Hello everyone. In this video, we will see a relation between zeros and coefficient of a polynomial. एक polynomial में zeros और coefficient के बीच में क्या relation होता है, इसको हम इस वीडियो से समझेंगे। इस टॉपिक को लेकर स्टूडेंट थोड़ा सा परेशान रहते हैं कि इसमें बहुत सारे फार्मूला याद रखना है और थोड़ा सा उनके बीच में कन्फ्यूजन भी रहता है। तो हम इसमें एक इसको उस वे में देखेंगे कि फिर आपको कोई फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं रह पाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इसमें हम देखिए, ये जो है ग्रीक अल्फ़ाबेट के लेटर हैं। ये जो फर्स्ट है इसको अल्फ़ा कहते हैं, इसे बीटा कहेंगे, इसको गामा कहते हैं, यह डेल्टा होता है। इसको आप माइंड में रखेंगे। इनसे ही हम जीरोज को इंडिकेट करेंगे। मीन्स पॉलिनोमियल्स के जो जीरो होते हैं उनको जनरली अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा से इंडिकेट किया जाता है। यहाँ आते हैं, आप यहाँ देख रहे हैं, यह जो पॉलिनोमियल गिवन है ax प्लस बी, इसका डिग्री 1 होगा। तो यह किस टाइप का पॉलिनोमियल कहलाएगा? यह लीनियर पॉलिनोमियल होगा। वैसे ही अगर इस पॉलिनोमियल की हम बात करें तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि इसमें टोटल 4 टर्म्स हैं और सबसे ज़्यादा डिग्री जो है, मीन्स वेरिएबल का सबसे ज़्यादा पावर जो है वो कितना है? 3 है। तो यह कैसा पॉलिनोमियल है? ये थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है। और थर्ड डिग्री के पॉलिनोमियल को हम कौन सा पॉलिनोमियल कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यह लीनियर पॉलिनोमियल है, इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसमें बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आप एक वीडियो में देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप देख लेंगे कि एक पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उसके नंबर ऑफ जीरोज भी उतना ही होते हैं। अगर आपके पास में 4th डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज भी क्या होगा? 4 ही होगा। सो या आप कह सकते हैं कि इसका डिग्री 4 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो हमने एक जीरो को अल्फ़ा कहा, दूसरे जीरो को बीटा कहा, थर्ड जीरो को गामा कहा और 4th जीरो को डेल्टा कहा। क्यूबिक के 3 ही होंगे, तो एक को हम अल्फ़ा बोले, एक को बीटा बोले और एक को गामा। आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब जीरोज के बीच में हमें एक पैटर्न तैयार करना है। तो फर्स्ट इस लाइन में आप देखिए, जीरो को कैसे रखा गया है? सिंगल सिंगल फॉर्म में रखा गया है, अकेले रखा गया है। जैसे यहाँ देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा सबको अलग अलग प्लस में रखा गया है। इस लाइन में देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे कि 2 जीरो को एक साथ रखा गया है, अल्फ़ा बीटा। यहाँ देखिए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा और प्लस अल्फ़ा गामा। यहाँ पे भी 2 को एक साथ में रखा गया है। तो जब आपके पास में 4 जीरोज होंगे तो 2 को एक साथ रखने पर टोटल कितना अरेंजमेंट आएगा? तो 6 आएगा। आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे इसको हम देख ही लेते हैं। हमारे पास में 4 जीरो हैं, अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है और डेल्टा है। इसमें 2 को एक साथ रखना है। तो आप फर्स्ट जो तैयार करेंगे वह क्या तैयार करेंगे? अल्फ़ा बीटा। और क्या तैयार हो सकता है आपका? अल्फ़ा गामा और अल्फ़ा डेल्टा। फिर आप बीटा गामा, फिर बीटा डेल्टा और लास्ट एक आपका बनेगा गामा डेल्टा। टोटल कितने बनेंगे? टोटल यहाँ पे 6 बनेंगे। तो वहीं यहाँ पे मेंशन किया गया है
ये पूरी अरेंजमेंट को यहाँ लिखा गया है। जब 3-3 करके आप लिखेंगे तो टोटल 4 बनेंगे, और चारों को एक साथ लिखेंगे तो ये ऐसा बन जाएंगे। अब हम समझेंगे कि इसको फिर इस फॉर्मूला को फाइंड आउट कैसे करना है। सपोज हमसे पूछ दिया गया अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा अल्फ़ा गामा अल्फ़ा डेल्टा बीटा गामा, इस ये जो होगा लास्टली किसके इक्वल होगा। तो ऐसे यहाँ देखा जाए तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फार्मूला हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे 10 फार्मूला नहीं है। हम आपको बताते हैं, आपको कुछ रूल माइंड में रखना है। जैसे देखिए, फर्स्ट रूल आपको क्या माइंड में रखना है। फर्स्ट रूल आपका यह होगा, डेनोमिनेटर ऑलवेज बी ए। कोई भी रिलेशन आपसे पूछा जाए, आपको डेनोमिनेटर हमेशा क्या होगा, ए रखना है। ठीक है। नेक्स्ट, अगर दो टर्म एक साथ रखा गया है तो दो क्या हुआ, इवन हुआ, तो प्लस आप रखेंगे। अगर 3 टर्म को एक साथ रखा गया है तो 3 क्या हो गया, ऑड हुआ, तो वहाँ पे आप माइनस रखेंगे। सपोज अगर 7 टर्म्स को एक साथ रखा गया है तो 7 ऑड है, मीन्स फार्मूला में क्या होगा, हमारा माइनस होगा, और बाई में क्या रहेगा, ए रहेगा। बस इतनी सी बात आपको माइंड में रखना है कि डिनोमिनेटर आपका हमेशा ए होगा, और अगर ऑड टाइम रहे तो माइनस करिए, इवन टाइम रहे तो प्लस करिए। चलिए देखते हैं, कोई रैंडमली एक फार्मूला हम चूज करते हैं। जैसे इस फार्मूला को ही हम देखते हैं। देखिए डिनोमिनेटर ए है, सभी फार्मूला में आप देख लीजिए, किसी में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सभी फार्मूला में डिनोमिनेटर क्या होगा, ए होगा। तो ठीक वैसे ही तो इस फार्मूला को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इसमें देखिए डिनोमिनेटर में आपका ए हो गया, और कितने टर्म्स एक साथ रखे गए हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 3 जीरो को एक साथ रखा गया है। तो 3 क्या है, ऑड है, ऑड है, तो यहाँ पे आपका माइनस होगा। देखिए फार्मूला में माइनस होगा। इसको हम देखना चाहते हैं, इसमें कितने जीरो को एक साथ रखा गया है, तो 1 जीरो को, तो 1 जीरो को एक साथ रखा गया है, तो एक ऑड है, तो देखिए फार्मूला में माइनस है। आप समझ रहे होंगे। एक और कोई देखते हैं, जैसे यहाँ इस फार्मूला को हम देखते हैं, इसमें कितने को एक साथ रखा गया है, देखिए अल्फा बीटा, 2 जीरो एक साथ है, तो 2 क्या होता है, इवन होता है, तो इवन है तो आपको क्या करना है, प्लस करना है, ऑड रहे तो माइनस करना है, और डिनोमिनेटर हमेशा आपका क्या होगा, ए रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे, इतना तो समझ गए, बस एक चीज अभी अननोन रह रहा है, वह न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कितना होगा यह हमें अब सोचना है। तो फिर से कोई एक फार्मूला हम रैंडमली चूज करते हैं। जैसे इस फार्मूला को हमने चूज किया। चलिए हम शुरू से इसको करते हैं। सबसे पहले डिनोमिनेटर जो होगा आपका क्या होगा, ए होगा, डिनोमिनेटर ए है। कितने टर्म एक साथ में है, तो 2 टर्म एक साथ में है, 2 इवन है तो ये प्लस में है। और लास्ट न्यूमरेटर क्या होगा, तो देखिए 2 टर्म एक साथ रखा गया है, तो आपको थर्ड लेटर लिखना है, मीन्स एक आगे बढ़ जाना है। अगर 3 लेटर को एक साथ लिखा गया है तो आपको 4th नंबर लेटर लेना है। ठीक है। तो यहाँ पे 2 को एक साथ में लिया गया है, तो थर्ड नंबर लेटर क्या होगा, तो फर्स्ट ए, आपको सेकेंड बी, और थर्ड सी होगा। तो यहाँ ऊपर में न्यूमरेटर जो होगा आपका क्या होगा, सी हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। एक और फार्मूला को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे सपोज ये मैं जानना चाहता हूँ कि यह कितना होगा। ठीक है। तो चलिए मैं बिना देखे इसको लिखता हूँ। सपोज ये हमें नहीं पता है। ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि यह जो होगा वह कितना होगा। ठीक है। तो देखिए इसमें कितने टर्म को एक साथ रखा गया है, तो 3 जीरो को एक साथ रखा गया है, अल्फा बीटा गामा। तो 3 क्या होता है, ऑड नंबर, तो ऑड नंबर है तो इसके फॉर्मूला में माइनस होगा, और डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा, ए होगा।
अब न्यूमरेटर हमें सोचना है, न्यूमरेटर क्या होगा। तो कितने को एक साथ रखा गया है, तो 3 जीरोज को। तो 3 जीरोज को एक साथ रखा गया है, तो हम एक आगे बढ़ जाएंगे, फोर्थ नंबर लेटर हम सोचेंगे। तो फोर्थ नंबर लेटर क्या होगा, ए बी सी डी, फोर्थ नंबर डी होगा, मीन्स यहाँ पे हम डी कर लेंगे। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। अब कुछ और बात यहाँ पे थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना है, जो हमें क्वेश्चन सोल्व करते समय में हेल्प करेगा। ऐसे फार्मूला तो अब आपको शायद याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ चुके होंगे, लेकिन जब क्वेश्चन आप कर रहे हो तो थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना है। वह क्या, तो ए क्या है, तो वह आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को हम ए कहेंगे। सपोज हमें एक क्वेश्चन गिवन है 2x² और -3, तो 2x² - 3, तो x² का जो कोफिशिएंट है इसको हम ए कहेंगे, यानी ए का वैल्यू यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। और आप देख रहे होंगे कि यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² फिर प्लस 0 इंटू एक्स और लास्ट में हमारा -3 हो जाएगा। इसमें सेकेंड डिग्री का टर्म प्रेजेंट है, तो 2 के बाद में 1 डिग्री का चाहिए, तो यह हो गया 1 डिग्री का, और लास्ट में हमारा 0 डिग्री का हो गया। तो यहाँ पे b कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और c कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। आई होप आप समझ लिए होंगे। ए बी सी जो होगा, सबसे हायर डिग्री का जो टर्म होगा उसके कोफिशिएंट को ए कहेंगे, उससे कम वाले को बी कहेंगे, उससे कम को सी कहेंगे, उससे कम को डी कहेंगे। इस पैटर्न में आपको और चलना है। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप आप इसको समझ चुके होंगे, आपको कोई भी फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है।